Good morning student, how are you? This is SST subject for 8th class. As remember that this chapter we are already started. Chapter 2nd geography का chapter है land, soil and water resource. We are already discussed lots of topic in this chapter. Today we are discuss this topic soil degradation. So let's start. Soil gets constantly eroded by wind and water. These are natural process of soil erosion. However, human activities are also damaging the quality of soil and consequently its productivity. It means हम पढ़ रहे हैं ये soil degradation के बारे में. Soil degradation की मीनिंग ही होती है soil को तहस नहस कर देना, मिट्टी को बर्बाद करना. तो ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो हमारी soil है वो डिग्रेडेट होती चली जा रही है. उसकी जो और हमारे soil में इरोशन आता जा रहा है. सॉइल डे बाय डे खत्म होता जा रहा है, अपने लैंड से खिसकता चला जा रहा है. ठीक है, तो इन सब रीजनों की वजह से हमारे सॉइल डिग्रेडेट होता जा रहा है. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉइल कंजर्वेशन. अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल को कैसे कंजर्व करें, कैसे बचाएं. सॉइल इज अ प्रीशियस रिसोर्स एंड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. इट टेक्स नियरली 500 years to form soil 1 centimeter thick. Soil conservation is the prevention of the wasteful use of soils to conserve resources for the future. बताया जा रहा है कि 500 ईयर पहले हमारी जो सॉइल थी वो 1 सेंटीमीटर थिक थी. ठीक है, इसके बाद क्या था कि हम अगर बहुत अच्छे सॉइल की रिक्वायरमेंट अगर हमें चाहिए होती थी तो थोड़ी सी खुदाई करके ही हम उसमें अपने क्रॉप की ग्रोथिंग कर सकते थे. इतनी अच्छी सॉइल मानी जाती थी हमारी, स्पेशली तो इंडिया की. ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया, अब हम जितनी ज्यादा खुदाई करते हैं उतनी और हमें खुदाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने सॉइल को फर्टाइल करने के लिए. उसमें अलग से हमें फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ उसकी फर्टाइल खाद डालने पड़ते हैं ताकि उस सॉइल की फर्टिलिटी और बढ़ जाए. ठीक है, मीन्स बहुत मेहनत करना पड़ता है. तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसे कंजर्व करने के लिए क्योंकि रिसोर्स जो है बहुत ही हमारे पास प्रीशियस रिसोर्स है, तो इसे कंजर्व करने के लिए जितने भी वेस्ट होते हैं, जिस वेस्ट से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए, जैसे हमारे जितने भी फ्रूट्स के पील्स होते हैं उसे हम सॉइल में डाल सकते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए. तो ये हमारे लिए जो वेस्ट ही है ना, तो वेस्ट चीजों को भी हम डालकर उसकी फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट है प्रैक्टिसेस टू कंट्रोल सॉइल डिग्रेडेशन. अब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे सॉइल के डिग्रेडेशन को बचाने के लिए कुछ प्रैक्टिस करें. तो हमारा है फर्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग आर सम मेथड्स दैट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग सॉइल डिग्रेडेशन. फर्स्ट पॉइंट, लैंड वाटर वेजिटेशन. हमें क्या करना है, लैंड वाटर वेजिटेशन करना है. कैसे करेंगे, हम इस प्रोसेस को कैसे अपना सकते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं. It is important to establish and maintain ground cover vegetation which will minimize wind, water and soil erosion. हमें अपने जितने भी हमारे लैंड के अंडरग्राउंड वाटर है उसे कंजर्व करके रखना है ताकि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो बरकरार रहे. कैसे हो सकता है ये, क्योंकि जब हम अपने लैंड में वाटर देते रहते हैं तो इससे जो सॉइल होती है, सॉइल में गीलापन आता है या फिर ये कह लें कि उसकी उपजाऊपन बढ़ती है. तो इससे हमारी जो सॉइल है उसे हम कंजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा मल्चिंग. इट इज अ सिंपल एंड बेनिफिशियल प्रैक्टिस टू practice the soil temperature, return soil moisturize and reduce soil erosion. हम मल्चिंग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका होता है. हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी मॉइस्चराइज को बढ़ाने के लिए इसमें इसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पानी देते रहेंगे और इसे मॉइस्चराइज रखेंगे. आपने देखा होगा कि जिस जगह पे बारिश बहुत कम होती है उस जगह पे सॉइल की फर्टिलिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और वहां से सॉइल इरोशन भी बहुत ज्यादा उस जगह पे होते रहते हैं, जैसे आपने राजस्थान वाले इलाके में देखे होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मल्चिंग करना है, अपने सॉइल को उसमें पानी देते रहना है और उसके फर्टिलिटी को बढ़ाना है, उसको मॉइस्चराइज करके रखना है. नेक्स्ट है द कंट्रोल फार्मिंग. अब हम पढ़ेंगे कि फार्मिंग के कैसे कैसे तरीके थे, किस किस टाइप से किया जाता है. जिस टाइप के
लैंड की सॉइल होती है उसी टाइप से फार्मिंग की जाती है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल बैरियर्स। दे हेल्प इज रिड्यूसिंग सॉइल इरोशन एंड हेल्प स्टोर मोर वाटर इन दिस सॉइल फॉर एग्रीकल्चर बेनिफिट। कंट्रोल बैरियर जो हमारा तरीका है फार्मिंग करने का, इसमें क्या होता है, इसमें वाटर की बहुत ज्यादा ही रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जितने ज्यादा आप पानी दोगे उतनी ही अच्छी आपकी एग्रीकल्चर होगी, आपकी खेती उतनी अच्छी होगी, ठीक है। इसके अलावा आप ये जो सॉइल होते हैं यहाँ के, जिस जगह पर इस टाइप के बैरियर वाले फार्मिंग की जाती है उस जगह पे जो लैंड होती है उस लैंड की सॉइल ऐसी होती है कि अगर आप उसमें पानी डालोगे तो वो उस वाटर को कंजर्व कर लेंगे, ठीक है, सोखते बहुत जल्दी हैं वो लोग उस टाइप की सॉइल। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लगिंग। It is a farming practice of plugging across a slope along its control. प्लगिंग किया जाता है जब भी हम करते हैं, फार्मिंग करने वाले होते हैं उससे पहले प्लगिंग की जाती है। इससे क्या होता है, इससे भी वाटर पूरे सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है सॉइल को कंजर्व करने का फार्मर्स के लिए। अगला है इंटरक्रॉपिंग। दिस इज अ मेथड ऑफ growing 2 or more crops on the same land in the same growing season. ये जो इंटरक्रॉपिंग है यहाँ पर क्या होता है, एक ही सीजन में आप सेम टाइप के एक ही लैंड पे आप सेम टाइप के क्रॉप को की ग्रोथिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी बहुत बड़ी सी लैंड है तो उस लैंड में आप हाफ लैंड में राइस की ग्रोथिंग कर सकते हैं और हाफ लैंड में किसी भी टाइप के कोई भी पल्सेस की ग्रोथिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट है ट्रेस फार्मिंग। दिस मेथड ऑफ फार्मिंग इन्वॉल्व्स ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन द साइड्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स ऑन बोल्ड स्टेप लाइक फॉर्मेशन फॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रेस फार्मिंग में क्या है, इसमें जो फार्मिंग होती है ये हिल्स के ऊपर होते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि जितने भी हिल्स वाले लैंड होते हैं उस हिल्स वाले लैंड में आप इस टाइप की क्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सीढ़ी नुमा खेती आपने सुना होगा ना, तो इसी को हम कहते हैं ट्रेस क्रॉपिंग। अगला है क्रॉप रोटेशन। व्हेन वी ग्रो 2 or more crops one after the other in a regular sequence on the same land, this method of farming is called crop rotation. इसमें क्या होता है क्रॉप रोटेशन में, एक के बाद एक आप इसमें खेती कर सकते हैं। जैसे अगर आपने तुरंत अपने क्रॉप को हटाया फिर तुरंत ही आप इस जगह पे दूसरी खेती कर सकते हैं। कई बार कैसा होता है, लैंड कुछ ऐसे लैंड होते हैं जो कि तुरंत वहां से उस क्रॉप को हटाने के बाद तुरंत वहां पे दूसरी आप खेती नहीं कर पाओगे क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा फर्टिलिटी नहीं होती है। तो कुछ ऐसे लैंड है जहाँ पर आप तुरंत उस क्रॉप को हटा के दूसरी खेती कर सकते हैं। ऐसे लैंड को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। अगर आपको इस टाइप की खेती करें तो इसको हम कहेंगे क्रॉप रोटेशन। तो ठीक है क्लास, इतने ही आज पढ़ते हैं। इसके आगे के 2 और टॉपिक्स हैं, उसे आपको खुद से रिवाइज करना है और जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें मैं आपसे पूछूंगी। आपका होमवर्क है रिवाइज दिस ऑल टॉपिक्स अगेन। थैंक यू।